शांति। आज की तारीख है 13/1/19 और आज की ज्ञान मुरली फिर से हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे दिलबर बाप दादा के द्वारा। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 10/4/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। वैसे भी मनुष्य जीवन के अंदर प्यार ये एक बहुत बड़ा आधार होता है। अगर प्यार नहीं मिलता तो फिर इंसान का जीवन वो जीवन नहीं रहता। जैसे पौधों को पानी ना मिले, हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें ऑक्सीजन ना मिले, ऐसे ही जीवन के लिए प्यार उतना ही आवश्यक है। तो ये प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है। आइए सुनते हैं बाप दादा आज हमें क्या बताते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और सहज योगी आत्माओं को देख रहे हैं। अब स्वयं में देखेंगे हम कि क्या हम स्नेही आत्मा हैं बाबा की, क्या हम सहयोगी हैं, क्या हम सहज योगी हैं। तो योगी आत्माएं तो सभी हैं। ऐसे ही कहेंगे कि ये योगियों की सभा है। सभी योगी तु आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगती हैं वह विश्व की भी प्रिय बनती ही है। ये निश्चित है। जो प्रभु प्रिय होगा वो निश्चित रूप से विश्व में भी सभी को प्रिय होगा। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकुर सदा रहता है। क्या कि हम परम प्यारे भगवान के प्यारे, परम प्यारे भगवान के प्यारे जगत के प्यारे बन गए। इतना ऊंचा नशा रहता है। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। यदि प्रभु की एक नजर या नजर की एक झलक अगर उनके ऊपर पड़ जाए तो भक्त अपने को धन्य धन्य समझता है, या तो वो उसको अपनी महानता समझता है। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। सिर्फ नजर लेने वाले या एक झलक के प्यासी आत्माएं नहीं, परंतु हम उसकी संतान, उसकी गोद के बच्चे बने और हम उसके प्यार के पात्र बने। यानी हमारे अंदर वो योग्यता आ गई जो प्रभु ने हमें अपना बनाया। प्रभु प्यारे बन गए तो ये कितना महान भाग्य है। हाँ, महसूस कर रहे हैं सभी कि ये हमारा कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से, ध्यान से सुने, आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? अपने आप से पूछो कि हम क्या चाहते हैं। बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है। हर एक को प्यार चाहिए, हर एक को प्यार की प्यास होती है। पैसा पीछे चाहता, लेकिन पहले प्यार चाहता है। प्यार नहीं तो जीवन निराशा की जीवन अनुभव करते। यदि जीवन में प्यार नहीं तो जीवन कैसा लगता है? निराशा वाली जीवन लगती है। वो बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन
आप सर्व आत्माओं को परमात्म प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। अब इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि आप प्रभु के बन गए, प्रभु ने आपको अपना बनाया, आपको प्रभु का प्यार मिला। अब इससे बड़ी वस्तु दुनिया में कोई किसी को प्राप्त हो सकती है? प्यार है तो जहान है, जान है। हाँ, बाबा कहते हैं यदि प्यार है तो बाबा कहते हैं जहान है, यानी तो हमको जहान भी प्यारा लगता है, मीठा लगता है। और तब हमारी अंदर में जैसे हम जी रहे हैं ऐसा महसूस होता है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य के रूप में अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, सारी दुनिया प्यार की प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है। और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। हाँ, वैसे वो गीत गाते ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो दुनिया एक बूंद के लिए प्यासी है और हम बच्चे उसकी जो प्यार की प्रॉपर्टी है उसके हम मालिक हैं। इस ही प्रभु प्यार से तुम चलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, ऐसा अनुभव करते हो। हाँ, यदि अनुभव करते हैं तो अंदर अंदर बाबा से बोलते भी जाइए, बातें भी करते जाइए कि जी बाबा हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, जी बाबा आपने हमको अपनी प्रॉपर्टी दी प्यार की और हम उसके मालिक बने हैं। ऐसे अंदर अंदर जवाब देते जाएं। बाबा कहते हैं प्यार के सागर में लवलीन रहते हो। जी बाबा आपको याद करते हैं और लव में लीन हो जाते हैं। या फिर बाबा कहते हैं कि या सिर्फ सुनते हो व जानते हो, या सिर्फ बातें प्यार की सुनते हो या जानते हो। अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना ये किनारे पर खड़ा होना है। मानना और समा जाना ये है प्रेम के सागर में लवलीन होना। मैं बाबा का, बाबा मेरा, और फिर बाबा की यादों में हम रहें लवलीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने माना और हमने प्रभु को यथार्थ रीति से जान करके अपने में समाया। ये है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर सागर में समा जाना, लीन हो जाना, ये अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बन करके पाने वाले नहीं लेकिन प्यासे रह गए। अगर ये अनुभव नहीं किया तो हम भी दुनिया वालों की तरह प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासा रह जाना, इसको क्या कहेंगे? जल हमारे सामने है, जल के हम प्यासे हैं, परंतु जल के सामने होते भी यदि हम प्यासे रह गए तो इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया? हाँ, हम बच्चों को किसने अपना बनाया है? कोई साधारण मनुष्य आत्मा ने नहीं, कोई मित्र संबंधी ने नहीं, कोई साधु संत महात्मा या किसी भी क्षेत्र के बड़े ने नहीं, परंतु जो इन सभी से बड़ा है उसने हमको अपना बनाया है। किसके प्यारे बने? किसकी पालना में पल रहे हैं? तो क्या होगा?
हाँ, जवाब देते जाएं, नशा चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जाएगा तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने के कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता। अगर हम प्यार के सागर में समाये हुए हैं, लव में लवलीन हैं, तो बाबा कहते हैं कोई भी हलचल और समस्या आपको हिला नहीं सकती, आपके ऊपर प्रभाव डाल नहीं सकती। सदा विघ्न विनाशक रहोगे, समाधान स्वरूप रहोगे और माया जीत स्वयं को अनुभव करेंगे। कितनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां बाबा ने बता दी। हाँ, सदा हम स्वयं को देखेंगे तो हम विघ्न विनाशक होंगे। विघ्न हमारे पास आएगा ही नहीं जो विनाश करना पड़े। समाधान स्वरूप होंगे, समस्याएं हमारे पास होगी नहीं जो हम किसी के आगे रखें। हम स्वयं ही समाधान स्वरूप होंगे। समस्या लेकर आने वाले हमें दृष्टि क्या देंगे? समाधान प्राप्त करेंगे और माया जीत अनुभव करेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं इतने अच्छे अनुभवी आप बनते हो प्यार के सागर के प्यार में समाकर और लवलीन रहकर। कई बच्चे कहते हैं कि ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती। कहीं आप तो नहीं ऐसे कहते हो? जो बाबा के पास पहुंचा आपके हृदय की बात, तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात ये याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ। बाबा कहते हैं ये बात याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इस एक सिमरते से भी तुम समर्थ बन जाएंगे। बाबा कहते चिंता मत करो, अगर ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती तो उस चिंता में मत पड़ो, लेकिन ये देखो कि क्या ये याद रहता है कि मैं परमात्मा पिता का प्यारा हूँ, या फिर परमात्म प्यार का मैं अधिकारी हूँ। अगर ये याद रहा ना, स्मृति में रहा, तो भी बाबा कहते समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। अब ये तो सहज है ना, ये भी भूल जाता फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। अगर ये भी बात छोटी सी भूल गई तो बाबा कहते हैं फिर तो आप पक्के भूल भुलैया में फंस गए। सिर्फ ये एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। बाबा कहते हैं सिर्फ ये एक बात याद रखो, मैं परमात्मा का प्यारा हूँ और परमात्म प्यार का अधिकारी हूँ। ये एक बात भी अगर याद रखी तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। तो सदैव ये याद रखो, अनुभव करो। बाबा कहते हैं अनुभव भी करो उसका कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूँ। सिर्फ प्रभु का प्यारा नहीं, पर मैं प्रभु का प्यारा बना हूँ तो मैं इसीलिए जग का भी प्यारा हूँ। तो समझा? तो ये तो सहज है ना, इतनी बात याद रखना तो सहज है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं सुना तो बहुत है। हाँ, कब से बाबा सुनाते ही रहते। सन 1937 से लेकर के हाँ बाबा सुनाते ही रहते हैं, लेकिन अब समाना है, समाना ही समान बनना है। समझा? अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे? हाँ, प्यार के सागर के प्यार के बोल और बोल से भरे हुए प्यार का इजहार याद प्यार के रूप में। तो बाबा कहते हैं सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए
श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फक्र में रहने वाली आत्माओं को, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाप दादा पार्टियों से मुलाकात करते हुए, रूह रिहान करते हुए बाबा कहते हैं, उसमें नंबर 1 बात है, सभी सहज योगी आत्माएं हो ना। फिर से बाबा रिमाइंड करा रहे हैं कि सभी आप सहयोगी सहज योगी आत्माएं हो ना। सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। सिर्फ एक संबंध से याद करेंगे तो सहज योगी बनने में थोड़ी कठिनाई रहेगी, परंतु सर्व संबंध से याद करेंगे तो सहज होगा। कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी गुरु, कभी मित्र। तो बाबा कहते सहज योगी बन जाएंगे। जहाँ संबंध है वहाँ सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ, यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त कर देती है। क्योंकि सहज योगी अर्थात, याद रखना, अपने पास नोट करो, सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। बाबा सदा हमारे साथ है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियां भी साथ हैं, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएंगी। सर्वशक्तिमान साथ हो तो समस्या सुलझेगी कैसे नहीं? जरूर सुलझेगी। कोई भी समस्या वो बाप जाने, समस्या जाने। बाबा कहते आप क्या करो, आप सिर्फ बाबा को याद करो। समस्या जाने और समस्या को बाप जाने, बाबा के ऊपर छोड़ दे। ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? अंदर में प्रश्न उठता है, मैं क्या करूं? नहीं, बाप जाने, समस्या जाने। मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूं। अंदर में ये धारणा बना के खुश रहे कि मैं तो न्यारा भी हूं और मैं बाप का प्यारा हूं, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा, यानी प्रभु का हो जाएगा, प्रभु के ऊपर डालने से, और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते हैं तो सब बातें भी हल्की हो जाती हैं। जब खुद लाइट रहते हैं तो हर बात हमको कैसी दिखती है? लाइट लगती है। जरा भी सोचते तो भारी हो जाते और बातें भी भारी हो जाती। इसलिए मैं हल्का हूं, मैं लाइट हूं। उसमें भी बाबा तो कई बार कहते, बच्चे ये स्मृति रखो, मैं डबल लाइट हूं। तो मैं लाइट हूं, मैं न्यारा हूं, तो सब बातें भी हल्की हो जाएंगी। यही विधि है, यही बाबा कहते सच्ची विधि है। इस विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो आप देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है।
हाँ, साक्षी होके देखेंगे तो जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं, वो फील नहीं होता। तो सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता तो दूसरी तरफ स्वतः ही हल्का हो जाता। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है क्या? बाबा ने क्या बताया कि वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। भविष्य वर्तमान पर निर्भर है। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली से कांटा हो जाएगा। वर्तमान सहज होगा और पिछला सूली से कांटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है, किस लिए है, नहीं, वो पिछला है। ये क्या हिसाब किताब है, ये कैसा हिसाब किताब है, ये क्यों है? बाबा कहते ये मत सोचो, वो सब पिछला हिसाब किताब है। अब पिछले को क्या देखना, वो तो बीत गया ना। जहां लगन है वहां बाबा कहते हैं कि विघ्न भारी नहीं लगता। लग्न विघ्न को क्या करता है? लगन विघ्न को दबा देता है, खत्म कर देता है, सुलझा देता है, वो खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआओं से, वर्तमान जो हमें खुशियां प्राप्त हुई हैं और हो रही हैं, उस दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो। टीचर्स से रू रिहान करते कहते हैं, सदा हर कदम में सफलता अनुभव करने वाली होना। हाँ, टीचर्स को बाबा बोल रहे हैं कि सदा हर कदम में सफलता अनुभव करने वाली होना, अनुभवी आत्माएं होना। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में, हर कार्य में सफल है ही। जिसके पास अथॉरिटी है, सफलता है ही उनकी। सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी एक विशेषता की निशानी है। इसीलिए कभी सेवा से जी नहीं चुराना है। सेवा में कभी भी कंटाला नहीं करना है। सेवा में सदा उमंग और उत्साह से तत्पर रहना है। मजबूरी से भी सेवा नहीं करनी है, क्योंकि सेवा के निमित्त बनने का ये चांस मिला है। ये भी एक हमें मिली है, हमें चांस मिला है, तो ये हमारी विशेषता की निशानी है। जो चांस मिलता है उसी को आगे बढ़ाते रहो। सदा निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली है। ये निमित्त भाव ही सफलता को प्राप्त कराता है। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो। यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना, क्योंकि औरों को बनाते बनाते स्वयं भी क्या बनते जाते हैं? स्वयं भी परफेक्ट बनते जाते हैं, संपन्न बनते जाते हैं। तो दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो। सफलता ही सफलता है। इसी दृढ़ता से सफलता स्वयं आगे जाएगी। अगर दृढ़ता है तो सफलता अपने आप आगे जाएगी। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जन्मते ही सेवादारी बनने का
गोल्डन चांस मिला है। बाबा कहते सब चांस है, सेवा मिलना ये भी एक गोल्डन चांस है। तो बड़े ते बड़ी चांसलर बन गई ना, बचपन से ही सेवाधारी की तकदीर लेकर आई हो। हाँ, ऊंची तकदीर लेकर आई हो, तकदीर जगा कर आई हो, सोई हुई तकदीर को जगा कर आई हो। कितनी आत्माओं की श्रेष्ठ तकदीर बनाने के कर्तव्य के निमित्त बन गई। तो सदा याद रहे, वह मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। क्या याद रहे? बाबा कहते हैं तो सब सदा याद रहे, वह मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। बाप मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला और सेवा के साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ परिवार मिला। क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला, राज्य भाग्य सब मिल गया। तो ये खुशी सदा रहे। विधि द्वारा सदा वृद्धि को पाते रहो। निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। अगर निमित्त बनकर सेवा करेंगे तो बाबा कहते सेवा में वृद्धि होगी। परंतु मैं कर रही हूँ, मैंने किया, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता, ये मेरी ही विशेषता है, मैं ही कर सकती हूँ, अगर ये मैंपन आया तो फिर वृद्धि नहीं होगी। अब बाबा कुमारों से कह रहे हैं। कुमार सोचते होंगे हमें बाबा कुछ कहे, तो बाबा आप कुमारों से कह रहे हैं कि कुमार जीवन में बच जाना ये सबसे बड़ा भाग्य है। बच जाना माना विषय विकारों से बचना, माना पवित्र रहना, बाल ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचर्य टूटा न हो, उसको कहते बच जाना। कितनी झंझटों से बच गए। कुमार अर्थात बंधन मुक्त आत्माएं। वृत्ति, दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति सबसे बाबा ने बचा दिया। तो बाबा ने कितना हम बच्चों पर उपकार किया। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है, लेकिन कुमार जीवन में फ्री हो रहना माना बोझ उठाना। बाबा कहते पर फ्री भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप एक बोझ उठा करके जिएंगे। कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है। ध्यान से सुने सभी कुमार, और नोट भी करें, सदा बुद्धि में याद भी रखें। तो बाप दादा का डायरेक्शन है कि लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। ऐसे नहीं इतना लौकिक में पड़ जाएं, बिजनेस में, घर को संभालने में, कि हम अलौकिक सेवा के लिए समय ही न निकाल पाए। नहीं, बाबा कहते हैं अलौकिक सेवा के लिए समय निकाल कर सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है, इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझ के करो। जैसे टेप मशीन है, लाल लाइट, हम साधन रखते हैं ना, ऐसे बाबा कहते लौकिक सेवा को भी एक सेवा का साधन समझो तो सेवा कर सकेंगे। तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन ये साधन है, ऐसे समझकर करो। कुमार अर्थात हिम्मत वाले, एकदम छाप दो अपने हृदय पर कि कुमार अर्थात हिम्मत वाले, जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, कुमार कभी रुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते, जो चाहे वो कर सकते। इसलिए बाप दादा सदा साधनों के द्वारा
सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि आगे पीछे कोई बंधन नहीं। बंधन इसलिए नहीं कि किसी से स्नेहपूर्ण संबंध इस प्रकार के नहीं जो उनकी याद आए, इसलिए बंधन मुक्त है। तो कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार एक ही बाप है। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहाँ जाएगी? अपने ही संसार में घूमेगी। जब एक ही हो गया तो एक की ही याद रहेगी ना, और एक को याद करना बहुत सहज भी है। अनेकों से तो छूट गए, एक में ही सब समाये हुए हैं। सदा हर कर्म से सेवा करनी है। बाबा कहते जो भी कर्म करो, उठो बैठो खाओ पियो सो जागो, किससे मिलो, मित्रता करो, जो भी करो, परंतु कर्म से सेवा करनी है। कर्म ऐसा करो जो सेवा हो। मुख से सेवा ही सेवा, कर्म से सेवा करो, मुख से भी बाबा कहते हैं सेवा ही सेवा करो। जिससे प्यार होता है उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। अक्सर दुनिया में आप देखेंगे जो जिससे प्यार करेगा ना, वो उसकी महिमा सबके आगे करेगा। तो बाबा कहते जिससे प्यार होता है उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। हर कदम में बाप और सेवा सदा साथ रहे। हर कदम में सदा बाप और सेवा साथ रहे। अच्छा, प्राण प्यारे मीठे मीठे परम सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है आज पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि पूज्यनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। पूज्य बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूज्यनीय बनते हो। पवित्रता जितनी हमारी गहरी उतना हमारा गायन पूजन महान। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं, क्योंकि विधि पूर्वक उन्होंने पवित्रता के गुण को अपनाया। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि और वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क और संबंध निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आज का स्लोगन है व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व का कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। क्योंकि ये संपन्न होना अति आवश्यक है। जब ये संपन्न होगा तब जाकर के हम सतयुगी राजधानी को इमर्ज रूप में ला सकेंगे और उनके सुख भोगेंगे। अच्छा, ये ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ, तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे ऐसा बनना है और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वो लिया, जब ऐसी अनुभूति हो
तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। अच्छा, ओम शांति।